हम्म। तो बस इस दूसरे पॉइंट में बस इतना ही समझने योग्य है कि जो मतलब व्यवहार की भाषा अलग रहेगी और निश्चय अलग है। मतलब वो एक क्षेत्रावकाश संबंध देखकर व्यवहार से कहा जाता है। और जैसा व्यवहार मतलब निश्चय सत्यार्थ और व्यवहार असत्यार्थ है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। ये निश्चय और व्यवहार की परिभाषा होती है। तो अब इसमें ये देखिए, इसलिए धर्म प्रेमी जीव दुख को दूर करने वाले, अच्छा इसके पहले का जिज्ञासु के और व्यवहार विमूढ़ जीवों की संख्या त्रिकाल बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं समझने वाले जीवों की संख्या हमेशा ही बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब अभी यही बात कर रहे थे हम कि मतलब कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो ये बात समझ पाते हैं, जो यहाँ पर मतलब अध्यात्म की बातों में रुचि लेते हैं और समझ पाते हैं। है ना, कितने सारे लोग हैं ऐसे जो संसार में भटक रहे हैं, लेकिन उनको मौका ही, उनको अवसर ही नहीं मिल पाता है कि वो आए और ये अध्यात्म की बातें सुने और समझें। लेकिन कुछ लोग, लिमिटेड लोग हैं, और हमेशा ही लिमिटेड ही रहेंगे। क्योंकि सब्जी की दुकान बहुत सारी होती है, सब्जी के खरीदार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हीरे के खरीदार, हीरे के पारखी तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। उन्हीं थोड़े से लोगों में आप भी हो। सच्चा हीरे के पारखी आप सभी हो, जो इसी अध्यात्म की चर्चा को सुनने के लिए यहाँ पर डेली आ रहे हो। तो इसलिए धर्म प्रेमी जीव, दुख को दूर करने वाले सच्चे उम्मीदवार, इस अध्याय के 1 2 3 सूत्रों की टीका में जो स्वरूप बताया है, उसे लक्ष्य में लेकर इस स्वरूप को यथार्थ समझकर जीव और अजीव तत्व के स्वरूप को की अनादि से चली आई भ्रांति दूर करें। मतलब हम किसको किसको समझाने जाएंगे कि नहीं भाई ये तो ऐसा व्यवहार से कहा है, तो कुछ मत करो, अपना लोटा छानो। इस पूरे सूत्र का आशय ये है कि अपना लोटा छानो। बस अरे वो तो ऐसा करते हैं, अरे वो तो ऐसा करते हैं, इसमें अनादि से चला गया हमारा समय। हमारे पास लिमिटेड समय है। अब हमें अपना लोटा छानना है। हम हमको समझ में आ गया ना, हमको मिल गई ना ये चीज, तो हम अपना कल्याण करें बस। इतनी सी हमारी भावना, क्योंकि ये तो देखो संसार है, और ये तो चलता ही रहेगा यहाँ पर ऐसा कि यहाँ तो इतना उल्टा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो तो चलेगा, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हमें तो बस अपना कार्य करके जाना है। तो ये हमने तीसरे सूत्र में देखा, जीवाश्य, जिसमें मतलब बताया है कि जीव भी द्रव्य है। और द्रव्य का स्वरूप पहले ही बता दिया। जो गुण पर्यायवान हो, अपने और गुण और पर्याय को करने वाला हो, वह द्रव्य है। ये पहले ही बता दिया। अब आ जाइए चौथे सूत्र पर, पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्यों की विशेषता। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा चल रही है, सबको समझ में आ रही है या नहीं? कठिन तो नहीं हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से, निसंकोच। रेखा जी, दोसा, कल्पना जी, चेलना जी, शोभा जी, अनुज जी, सुमता जी, समझ में आ रही है बात? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, अनुज जी भाई साहब का है, आ गया है कि उन्हें तो सब समझ में आ रहा है। अब मैं तो ऐसा ही विश्वास करके चल रही हूँ कि सबको ही समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो हमारे 3 सूत्र चले हैं, वो किसको याद हो गए हैं, बिना देखे बोलना है। जिनको याद हो गए हैं वो हैंड रेस कीजिए। रेखा जी। हाँ जीव बोलिए। काया, हम्म। जीव काया धर्मा, धर्माकाश पुद्गला, हम्म। जीवाश, द्रव्याणि जीवाश्च। हाँ बहुत अच्छा। ललिता जी।
अजीव काया धर्माधर्म पुद्गलः धर्माधर्माकाश पुद्गलः हम्म। द्रव्याणि जीवाश्च। बहुत अच्छा। अर्चना जी। दीदी, अजीब काया धर्माधर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवस्य। हम्म। बहुत बढ़िया, सबको सूत्र याद करते जाना चाहिए क्योंकि बहुत सरल और सैद्धांतिक सूत्र हैं। अभिलाषा जी। जय जी। जीवा जीवा जी, जीवा जीवाश काय जीवा 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 अज- अजीब अजीब काया धर्माकाश पुद्गला जीवाश द्रव्याणि और जीवाश। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका स्वास्थ्य शायद सही ठीक नहीं है, फिर भी आप क्लास जी। अटेंड, अच्छी बात है, और याद भी कर लिए हैं सूत्र। हाँ, अंतिम सुलेखा जी बोलिए। अजीव काया धर्म का स्पुद्गला द्रव्याणि और जीवाश्च। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम अगला सूत्र ले रहे हैं। 10 मिनट है हमारे पास। पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्यों की विशेषता। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ऊपर कहे गए द्रव्यों में से चार द्रव्य रूप रहित, नित्य और अवस्थित हैं। ऊपर जो द्रव्य कहे हैं उनमें से चार द्रव्य अरूपी है और नित्य है और अवस्थित है। अब अरूपी, नित्य और अवस्थित क्या होता है उसके लिए टीका में देखिए। नित्य, जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं। अवस्थित, जो अपनी संख्या को उल्लंघन न करे उसे अवस्थित कहते हैं। अरूपी, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण न पाया जाए उसे अरूपी कहते हैं। तीनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। नित्य, जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं, और जो अपनी संख्या का उल्लंघन न करे उसे अवस्थित कहते हैं। मतलब जितने हैं उतने ही बने रहेंगे, वो उसे अवस्थित कहते हैं। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण न पाया जाए उसे अरूपी कहते हैं। अरूपी, कितने द्रव्य हो गए अरूपी? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, है ना? चार हो गए ना मनी जी? जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। चार द्रव्य है दीदी आरोपी। कौन कौन से? जीव, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। और पुद्गल? उद्गल रूपी है। हम्म। ठीक है। चलिए, नित्य और अवस्थित का विशेष स्पष्टीकरण नीचे की टीका में पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अम, प्र, प्रवीण। अच्छा, शोभा जी हैं क्या? मैं भी शुभ हूँ। हाँ जी। हाँ जी, पढ़िए। अव्यवस्थित शब्द यह बतलाता है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। अव्यवस्थित शब्द यह बतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है। परिणाम और परिणामित्व अन्य किसी तरह नहीं बन सकता। यदि एक द्रव्य उसका गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य का कुछ भी करे या करावे तो वह तन्मय पर द्रव्य हो। किंतु कोई द्रव्य परद्रव्य हो नहीं तो नहीं होता। यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का नाश हो जाए और द्रव्यों का अवस्थितपन न रहेगा, और फिर द्रव्यों का नाश होने पर उनका नित्यत्व भी न रहेगा।
हाँ बस। आगे का भी पढ़ो दीदी। हाँ अभी इतना ही रहने दीजिए। देखिए, अवस्थित पहला शब्द जो इसमें आया ना, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, उसमें सबसे पहले अवस्थित का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं। अवस्थित, पहले तो इसको हम बोलेंगे ठीक से, अव्यवस्थित नहीं है ये, अवस्थित है ना, अवस्थित। दोनों में बहुत अवस्थित। अंतर। अवस्थित शब्द ये बतलाता अवस्थित। है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, परिणाम और परिणामित्व अन्य किसी तरह नहीं बन सकता। स्वयं अपना परिणमन करता है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन न तो वो किसी दूसरे द्रव्य का परिणमन करा सकता है, न उसका स्वयं का परिणमन कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा द्रव्य कर सकता है। परिणाम और परिणामित्व अन्य किसी तरह नहीं बन सकता। यदि एक द्रव्य उसका गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य का कुछ भी करे या करावे, तो वह तन्मय परद्रव्यमय हो जाए, है ना। जैसे यदि बाई रोटी बनाने लगे, तो क्या होगा कि जो रोटी है उसमें बाई का भी अंश आ जाना चाहिए, फिर तो वो उसमें तन्मय हो जाएगी फिर बाई तो। यदि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो फिर जो घड़ा बना है उसमें कुम्हार का भी अंश दिखाई देना चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ भी करे या करावे तो वह तन्मय मतलब परद्रव्यमय हो जाए, किंतु कोई द्रव्य परद्रव्यमय तो नहीं होता। यदि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हो जाए, तो उस द्रव्य का नाश हो जाए और द्रव्यों का अवस्थितपन न रहेगा। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का यदि कार्य करने लगे, तो वो उस द्रव्य रूप हो जाएगा, और उस द्रव्य रूप हो गया तो इस द्रव्य का तो नाश हो गया, इस द्रव्य का भी नाश हो गया और उस द्रव्य का भी नाश हो गया। तो अवस्थितपना नहीं रहेगा किसी में भी, फिर द्रव्यों का नाश होने पर उनका नित्यत्व भी न रहेगा। अगला पॉइंट, ललिता जी। पॉइंट चौथा, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। द्रव्य की नित्यता से उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है। पुनरति एक गुण दूसरे उसी गुण रूप रहता है, दूसरे गुण रूप नहीं होता। इस तरह प्रत्येक गुण का अवस्थित्व है। यदि ऐसा न हो तो गुण का नाश हो जाएगा, और गुण के नाश होने से संपूर्ण द्रव्य का नाश हो जाएगा, और ऐसा होने पर द्रव्य का नित्यत्व नहीं रहेगा। हाँ, ये अपना पहले दूसरा पॉइंट छूट गया है, दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए ललिता जी। हाँ, पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्यों में होते हैं। ऊपर जो आसमानी रंग दिखाई देता है उसे लोग आकाश कहते हैं, किंतु वह तो पुद्गल का रंग है। आकाश तो सर्वव्यापक अरूपी अजीव एक द्रव्य है। हाँ, ये देखिए, पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्यों में होते हैं, कौन कौन से? नित्य भी और अवस्थित भी। सभी द्रव्य नित्य होते हैं और सभी द्रव्य अवस्थित भी होते हैं। जो अरूपी है वह किसी किसी द्रव्य में यह वाला गुण पाया जाता है, किसी में नहीं भी पाया जाता। उसकी चर्चा हम करेंगे अभी। पर ये जो नित्य और अवस्थित गुण है, वह सभी द्रव्यों में होता है। और आकाश के लिए बोला है कि हमें ऐसा लगता है कि आकाश तो रूपी है, लेकिन आकाश भी अरूपी ही है, क्योंकि जो नीला नीला दिखाई देता है आकाश, वह आसमान है, वह आकाश नहीं है। और आकाश तो अरूपी ही है। जो आकाश द्रव्य है, जो खाली स्थान जिसे हम कहते हैं, वो आकाश द्रव्य, वह अरूपी है, उसमें कोई भी रंग नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें नहीं पाए जाते। और ये तो चूंकि हमें दिखाई देता है जो आकाश, वो तो नीला होता है, तो नीला जैसे हमने बोल दिया कि नीला आकाश, तो नीला तो रंग हो गया, जो रंग वाला है वह तो पुद्गल है, वह तो आकाश हो नहीं सकता, इसलिए वह आकाश द्रव्य नहीं है। जो खाली स्थान है वही आकाश द्रव्य है। आकाश तो सर्वव्यापक अरूपी अजीव एक द्रव्य है, सर्वव्यापक है। इवन अलोकाकाश में भी आकाश है, लोकाकाश लोक में तो है ही आकाश, अलोक में भी आकाश है, इतना अनंत प्रदेशी आकाश है। तो यह सर्वव्यापक है, अरूपी है और अजीव है, क्योंकि इसमें चेतनता नहीं है इसलिए वह अजीव है। तीन तीन गुण ये किसके बताए? आकाश द्रव्य की ये तीन गुण बताए हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न है?
मनी जी, आपने हैंड रेस किया है? चलिए, अब अवस्थित शब्द। हाँ, बोलिए बोलिए। दीदी पहले से हो रखा था, ध्यान नहीं आया बंद करने का। वो चलिए। सूत्र। हाँ, अवस्थित शब्द ये बतलाता है कि प्रत्येक, ये हो गया था हमारा, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। द्रव्य की नित्यता से उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता है। पुनरअपि एक गुण उसी गुण रूप रहता है, दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जैन दर्शन का। कौन सा? कि एक गुण उसी गुण रूप रहता है, दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान गुण रूप ही रहेगा, वह दूसरे गुण रूप नहीं रहेगा। स्पर्श गुण है तो वह स्पर्श गुण रूप ही रहेगा, वह रस गुण रूप नहीं होगा, गंध गुण रूप नहीं होगा। इस तरह प्रत्येक गुण का अवस्थित तत्व है। यदि ऐसा न हो तो गुण का नाश हो जाए। यदि एक गुण दूसरे स्पर्श गुण की, अब थोड़े दिन तो स्पर्श रूप रहा, अब ये रस रूप हो गया, तो ऐसा हो जाएगा तो स्पर्श गुण का नाश हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। और ऐसा होने से द्रव्य का नित्यत्व नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्य तो नित्य है, इसलिए कभी भी गुणों का नाश नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब समय तो हो गया हमारा, 2 पॉइंट्स बचे हैं, वो कर लेंगे हम। उसके बाद अगला सूत्र लेंगे, पुद्गल द्रव्य का रूपित्वपना। है ना? इसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सबको समझ में आते ही जा रहा है। आप घर पर जाकर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज किया कीजिए, और ये जो ग्रंथ है आपके पास उसको भी रिवाइज किया कीजिए। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो हैंड रेस कीजिए जल्दी से। हाँ, रेणु जी। दीदी जय जिनेन्द्र। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने चतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते श्री जिन देव यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बोलिए जिनवाणी माँ की जय। हाँ, बहुत बढ़िया रेणु जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक और, अभी इन्होंने बोला ना सहज, रहते सहज गुफा में मौन यहाँ, तो वो किसके लिए? दीदी वीतरागी। मुनियों के, जी
वीतरागी देव के लिए है, लेकिन वो बात तो यहाँ भी लागू पड़ रही है जो हमने द्रव्यों की बात की। सब द्रव्य अपने अपनी सहज गुफा में मौन रहते हैं। कोई भी द्रव्य दूसरे के लिए कुछ भी परिणमन करता नहीं है, कराता नहीं है। और एक बात और है, आपने शायद ध्यान नहीं दिलाया किसी ने भी। रिजल्ट आपका आ गया है, तो रिजल्ट बता देते हैं हम यहाँ पर। जिनका भी नाम आए वो अभिवादन करते जाइएगा, और आप सभी तालियों के द्वारा उनका उत्साह बनाइएगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप सब भी वीतरागी हो गए, किसी को रिजल्ट जानने की इच्छा नहीं थी आज, किसी ने भी ध्यान नहीं दिलाया। चलिए देखिए, अब 7 लोग तो फर्स्ट आए हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। 7 लोग फर्स्ट आए हैं, जिन्हें की 98 मार्क्स मिले हैं। केवल मतलब 2 मार्क्स कटे उनके, केवल 98 मार्क्स मिले हैं। उन सबके लिए सभी ने तालियां भी बजा दी हैं। उनके नाम लेती हूँ सबसे पहले। मैंने जो सबसे पहले जिन्होंने अपना एग्जाम भी पूरा सबसे पहले किया, और मार्क्स भी जिनके 98 आए हैं, वो हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अभिलाषा जी जैन, जबलपुर। हाँ जी अभिलाषा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। पूरे 98 नंबर मिले हैं आपको, आपकी पूरी मेहनत सफल हुई है। बहुत बढ़िया। जी दीदी, दीदी बिना पढ़ाई के मैं तो बीमार थी, टाइफाइड हो गया अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो बीमार नहीं होते तो कुछ पूरे 100 पढ़। तो आ जाता है आपको। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा नाम है, 98 ही नंबर है इनके भी। विमलेश जी जैन है उपस्थित? हो तो हैंड रेस कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ विमलेश जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो तीसरा नाम है, हरदा से हमारे बीच में है, मंजू जी जैन। कहाँ है भाई? हैंड रेस करते जाइए, मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसे। हाँ मंजू जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा आपका। संध्या जैन, मिर्जापुर। उपस्थित हो तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हमारी बहनों के नकल की नानी भी है क्या? नानी है मोमोज? नानी तो संजय जी। है संध्या जी? नहीं है, चलिए। सुषमा जी जैन, गुड़गांव। इनको भी 98 पूरे नंबर मिले हैं, 98। हम्म, हाँ सुषमा जी बहुत बढ़िया। इनकी तो एक विशेषता और ये है कि पूरे सूत्र कंठस्थ करते जा रही हैं वो, साथ के साथ हाँ, बिल्कुल। जितने जैसे आज 5 सूत्र हो गए, तो वो 5 सूत्र पूरे उनको याद हो हम्म, जाए। जितने हम्म। जितने सूत्र होते जाते हैं वो याद करती जा रही है। इससे उनका उसका अर्थ भी उनका क्लियर होता जा रहा है। 2 नंबर कहाँ कट गए आपके? दीदी वो वाला क्वेश्चन था ना कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो 16वें स्वर्ग तक लिखा था मैंने। अच्छा। हाँ, जबकि नवग्रेव्यक तक होना चाहिए था। हाँ क्योंकि द्रव्यलिंगी दीदी भी नवे हाँ, उत्पन्न होते हैं। हाँ। और उसी के साथ का मेरा जो दीदी ये दूसरा था गलत वो हुआ ठीक है। हो गया था, वो अच्छा। नौवे ग्रेव्यक तक हाँ। दीदी मेरा भी यही गलत हुआ है। अच्छा आपका भी? दीदी, अरे दीदी मुझे भी यही गलत दीदी हुआ इसमें था, मेरा संशय भी यही रहा। गलत हुआ। अच्छा। ये क्या कि क्योंकि हम द्रवलिंग भी लोगों जा ने जो सकते हैं चार्ट नवग्रह बनाए तक। थे ना दीदी, हाँ जो चार्ट बनाए थे ना, उसमें आपने स्वधर्म से अच्युत स्वर तक लिखवाया था, मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थानवर्ती। और द्रव्यलिंगी का भी लिखवाया था ना, नवे ग्रह। हाँ हाँ, हाँ, द्रव्य लिंगी तो वो था कि वे शायद मुनि मुनि वो जो तो ठीक द्रव्य हुआ। लिंगी होते हैं वे नवे वो तो ग्रेव्यक दीदी तक पता था। जाएंगे। हाँ तो वो हाँ मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी। था इसलिए। चलिए फिर भी हाँ बहुत हाँ। बढ़िया आपका रहा रिजल्ट। और इसी में अगला नाम है उषा जी जैन, ग्वालियर। पूरे 98 मार्क्स। हम्म। बहुत अच्छा। उषा जी ने भी बहुत इस बार पूरा चेंज किया है। पहले मतलब अब बहुत आगे बढ़ गए उषा जी पहले से। बहुत बढ़िया उषा जी, बधाई आपको। और अगला अंतिम नाम है इसमें जो फर्स्ट आए उनमें, सरिता जी जैन, सतना। हम्म। हैं? हम्म। सरिता जी उपस्थित है?
जी हाँ आप दीदी है सरिता जी, सरिता जी आई तो थी, पता नहीं कैसी आज अभी तो आई थी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इन सब की बधाइयां उन तक पहुंचा दीजिएगा आप ही। फिर जी जिनके 98 मार्क्स आए हैं वो 6 लोग हैं। 96 मार्क्स जिनके आए हैं, सेकंड अच्छा। पोजीशन पर जो है वो है अर्चना जी जैन दोसा। 96 मार्क्स, कहाँ है अर्चना जी? ये हाँ बहुत बढ़िया अर्चना जी। देवांशी जी उज्जैन, इनके भी 96 मार्क्स हैं। किरण जैन, किरण जैन ग्वालियर, उपस्थित हो तो वो भी हैंड रेस कीजिए। भैया चलिए कुछ खिला दें हम आपको बाहर। प्रियंका जैन ग्वालियर, इनके भी 96 मार्क्स हैं। संगीता जी दोसा, 96 मार्क्स हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा। और शोभा जी सिवनी, इनके भी 96 मार्क्स हैं, जो भी हो हैंड रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सबके लिए बिल्कुल कंटिन्यू क्लैप चल रहा है। शोभा जी अभी तो थे। रे हाँ जी शोभा जी बहुत हाँ बढ़िया। दीदी। हाँ क्या गलत हुआ है आपका? हाँ मेरा तो दीदी, मेरा तो एक ही गलत हुआ था, पता नहीं कैसे, ये मेरे को लगता है खिसकाने में हो गया, कि वो वाला गलत हुआ था कि जो आ, वो अधोलोक और मध्यलोक वाला गलत हुआ था दीदी मेरा। अधोलोक और मध्यलोक वाला गलत हुआ था। अच्छा। बाकी मेरे पूरे सही थे, अब वो मेरे को लगता है खिसकाने में कुछ हो गया है इधर से उधर, तो अच्छा, एक और। हाँ बस मेरा एक ही गलत था। चलिए ये भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। 96 कम मार्क्स नहीं है। संगीता जी, हाँ आपके भी 96 मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा सबका। और कुल 53 लोगों ने एग्जाम दिया है, 53 लोगों ने एग्जाम दिया है। अरे बाप रे। में से आप लोग फर्स्ट और सेकंड आए हैं सभी। सभी को बहुत बधाई, और सबने सभी के अच्छे मार्क्स हैं। और मैं ये पूरी लिस्ट ग्रुप में डाल दूंगी, तो उसमें आप सभी अपने अपने मार्क्स देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा हुआ 90। जावानी के ज्ञान मुझे लोका, तो वाणी मस्तक पता नहीं ये कैसे गलती है, वाणी माता। एक नंबर कैसा चला गया। आखिरी में कैसे आया फिर से? हाँ वो सेकंड बार डाला ना तो दीदी ने बना लिया फर्स्ट वाला जिनेंद्र था। जय जिनेंद्र जय सभी को जिनेंद्र जय जी को। जिनेंद्र सभी को जय बहुत बहुत जिनेंद्र बधाई, जय बधाई जगन्नाथ। सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी को।